नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं लेकर आ रहा हूं टीजीटी से जुड़ी इंपॉर्टेंट खबर। टीजीटी की परीक्षा पाठ्यक्रम में बाहर से पूछे गए थे 29 सवाल। ये जो है मान लिया गया है है ना। ये जो है एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, देखिए यहाँ लिखा है, आयोग के अधिवक्ता ने बताया एक्सपर्ट कमेटी ने मानी गलती, 4 गलत सवालों पर कमेटी ने नहीं जताई सहमति। जो 4 गलत सवाल है उसको लेकर तो खैर कोई बात यहाँ पर नहीं मानी गई है, लेकिन जो बाकी सवाल है 37 प्रश्नों में से 29 को एक्सपर्ट कमेटी ने वास्तव में आउट ऑफ सिलेबस पाठ्यक्रम के बाहर मान लिया है। आयोग के अधिवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया है कि, है ना, हाँ जी, याचियों द्वारा जिन अन्य 4 प्रश्नों को गलत बताया जाता है उन पर एक्सपर्ट कमेटी ने सहमति नहीं जताई है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अगले 24 घंटों के भीतर एक्सपर्ट कमेटी में इस विस्तृत रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर पेश कर देंगे। इस पर याचियों ने और कहा है कि ये कानून, है ना, कानूनन स्थापित है कि न्यायालय किसी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर ऊपर खुद विशेषज्ञ बनकर नहीं बैठ सकता, लेकिन रिकॉर्ड पर कोई गलती बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही हो तो कोर्ट अपनी आंखें भी मूंद नहीं सकती। तो देखिए सीधी सी बात अब ये क्या निकल के आ रही है, कम से कम ये है कि इन्होंने गलती मान ली है कि भाई हाँ भाई ये 29 प्रश्न जो है ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस थे। तो अब ये देखना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इन 29 प्रश्नों को लेकर कोई डिसीजन लिया जाए। वो डिसीजन क्या होंगे, क्या री एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है, कोर्ट के द्वारा क्या ऑर्डर आता है, क्या ये 29 प्रश्नों को एक क्या कहते हैं, अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं एक एडिशन के तौर पे दिया जाएगा या इसका क्या करा जाएगा, इस पर अभी डिसीजन लेना बाकी है। बट ये जिन छात्रों को निराशा थी कि वो भाई टीजीटी से बाहर हो चुके हैं आयोग की गलती की वजह से, सिलेबस से क्वेश्चन ना देने की वजह से, तो उनके लिए एक कम से कम राहत भरी खबर ये है कि उन्होंने अपनी गलती मानी है। अब इस पर और जो सुनवाई है वो आगे होने वाली है, तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है कि आगे अब क्या होने वाला है। बट ये उनके लिए एक कम से कम मैं बोल सकता हूं कि साई ऑफ रिलीफ है ना। हो सकता है कि इस पर री एग्जाम भी कराया जा सकता है, हो सकता है कि 29 प्रश्नों को हटाकर मेरिट बनाई जा सकती है, या हो सकता है कि कुछ भी, मतलब जो अपनी, अगर मैं बोलूं ये सारी एजम्पशंस हैं। बट एक बड़ी न्यूज ये है कि इस पर कम से कम उन्होंने ये मान लिया है कि भाई 29 प्रश्न जो है वो बाहर से आए। तो ये आगे हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। कोर्ट में सबको पता है कि केस चल पड़ा है और इस पर बातें चल रही हैं। कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक स्मूथली जो है वो करा ली गई थी। तो अब ये दो चीजें एक साथ चल रही है, एक तो जिनका हो गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका हुआ है, जिनका नहीं हुआ है उनको क्या कहते हैं, अब देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। तो आप मेरे साथ भी जुड़िए दोस्तों, मैं आगे की पढ़ाई शुरू कर दी है और मैं बार बार यही बोलता हूं कि अपना टाइम पढ़ाई में सबसे ज्यादा लगाइए। 10:30 AM मेरी इंग्लिश की क्लास होती है ना, टीजीटी पीजीटी चैनल पर, राइट। और आप हमारे साथ अगर किसी भी कोर्स में किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा एक नंबर है जिस पर आप मुझे मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं, राइट। तो अपने आप में एक बड़ी खबर, क्योंकि मुझे तो ये भी लग रहा था कि आयोग हो सकता है कि ये कह दे कि हमने ग्रामर से तो प्रश्न दिए थे तो आप क्यों बोल रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस। कम से कम उन्होंने अपनी गलती को रियलाइज किया है। आगे क्या रिपोर्ट पेश होती है, कोर्ट का रुख क्या रहता है, वो, है ना, वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, माय नेम इज दीपक, थैंक्स एवरीवन।